हेलो दोस्तों, जय मसीह की। बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। गिनती की पुस्तक से सलोफाद की बेटियों के बारे में। हालेलुया। तब यूसुफ के पुत्र मनश्शेस के वंश के कुलों में से सलोफाद, जो हेपेर का पुत्र और गिलाद का पोता और मनश्शेस के पुत्र माकीर का परपोता था, उसकी बेटियां, जिनके नाम महला, नोवा, हुगला, मिल्का और तिर्सा है, वे पास आई और वे मूसा और एलिया, आजर याजक और प्रधानों और सारी मंडली के सामने मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़ी होकर कहने लगी, हमारा पिता जंगल में मर गया, परंतु वह उस मंडली में का ना था जो कोरह की मंडली के संग होकर यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी हुई थी। वह अपने ही पाप के कारण मारा और उनके कोई पुत्र ना था, तो हमारे पिता का नाम उनके कुल में से पुत्र ना होने के कारण क्यों मिट जाए। हमारे चाचों के बीच हमें भी कुछ भूमि निज भाग करके दें। उनकी यह विनती मूसा ने यहोवा को सुनाई। यहोवा ने मूसा से कहा, सलोफाद की बेटियां ठीक कहती हैं, इसलिए तो उनके चाचों के बीच उनको भी अवश्य ही कुछ भूमि निज भाग करके दे, अर्थात उनके पिता का भाग उनके हाथ सौंप दे। और इजराइलियों से यह कह, यदि कोई मनुष्य निपुत्र मर जाए तो उनका भाग उनकी बेटी के हाथ सौंपना, और यदि उसके कोई बेटी भी ना हो तो उसका भाग उसके भाइयों को देना, और यदि उसके भाई भी ना हो तो उसका भाग उनके चाचों को देना, और यदि उनके चाचा भी ना हो तो उनके कुल में से उसका जो कुटुंबी सब के से समीप हो उनको उसका भाग देना, कि वह उसका अधिकारी हो। इजराइलियों के लिए यह न्याय की विधि ठहरेगी, जैसे कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी। हालेलुया। मूसा के स्थान पर यहोशू। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस अबीराम नामक पर्वत के ऊपर चढ़ के उस देश को देख ले जिससे मैंने इजराइलियों को दिया है, और जब तू उसको देख लेगा तब अपने भाई हारून के समान तू भी अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि सीन नामक जंगल में तुम दोनों ने मंडली के झगड़ने के समय मेरी आज्ञा को तोड़कर मुझसे बलवा किया और मुझे सोते के पास उनकी दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। यह मरीबा नामक सोता है जो सीन नामक जंगल के कादेश में है। मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारे मंडलियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे जो उसके सामने आया जाया करे और उनका निकलने और पेटने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान ना रहे। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है, और उसको एलियाजर याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उनके सामने उसे आज्ञा दे, और अपनी महिमा में से कुछ उसे दे, जिससे इजराइलियों की सारी मंडली उसकी माना करे। और वह एलियाजर याजक के सामने खड़ा हुआ करे, और एलियाजर उसके लिए यहोवा की उरीम की आज्ञा पूछा करे, और वह इजराइलियों की सारी मंडली समेत उसके कहने से जाया करे और उसी के कहने से लौट भी आया करें। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर एलियाजर याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उस पर हाथ रखे और उसको आज्ञा दी, जैसे कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे की और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को
जय मसीह की।